मृतक ऋषभ निशांत के दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिछड़ा चेतना महासभा ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च सिटी सेंटर से रणधीर वर्मा चौक तक गई। कैंडल मार्च में मृतक ऋषभ निशांत के पिता के साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की गिरफ्तारी पर कठोर सजा देने की मांग की गई। मृतक ऋषभ के पिता ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र की हत्या की गई है और आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की है। बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आज न्याय की मांग को लेकर यह कैंडल मार्च निकाला गया। आरोप है कि मेरे बेटे को विद्यासागर अपार्टमेंट के 5वें तल्ले से हत्यारों ने उठा करके फेंक दिया 28 मार्च 2026 को लगभग 11:15 बजे के बीच में। और प्रशासन जब बिल्कुल चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। उसी के न्याय के लिए आज कैंडल मार्च का पिछड़ा चेतना महासभा आयोजन की है और धनबाद के नागरिकों ने मिल करके यह कैंडल मार्च निकाला है। किन पर आरोप लगा रहे हैं, किन पर संदेह है? ये तो दिया हुआ है पुलिस प्रशासन को संदेह, उनकी जांच करे, जांच करके दोषियों को तुरंत नाम भी दिया हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसको डाइवर्ट कर रही है, केस को हत्या को दूसरे रूप में कन्वर्ट कर रही है। तो इस वजह से हम सभी के बीच हम लोगों को कहना है कि जो दोषी है उसको गिरफ्तार करें, पहले गिरफ्तार करके उसको कस्टडी में लेकर के पूछताछ करें, बिल्कुल सच सामने आ जाएगा। यह हमारी लड़ाई उन लोगों से 2007 से चल रही है, 2007 से कि हम पिछड़ी जाति के हैं और वो फॉरवर्ड है यानी कि राजपूत है वो, और अपार्टमेंट में हमको शुरू से ही प्रताड़ित किया जाता रहा है। इसमें मेरे बेटे की क्या गलती थी? 2021 में बड़े बेटे के साथ होटल कुबेर होटल का कुणाल का बेटा कुशाग्र और उसका कर्मचारी मिल करके मेरे एब्सेंट में घर में घुस करके मारपीट किया था, जो केस चल रहा है। अभी तक धनबाद कोर्ट में केस चल रहा है। 20 मार्च को कुबेर सिंह ने कहा, सुबह टहल करके मैं आया तो कहा कि केस उठा लो, नहीं तो बहुत बुरा परिणाम होगा। और जस्ट 28 मार्च को मेरे बेटे के साथ यह घटना घट गई। पुलिस प्रशासन से मेरी मांग है कि वो तुरंत दोषी को गिरफ्तार करे और पूछताछ करके न्याय दे मेरे बेटे को। 16 साल की उम्र थी, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता था मेरा बेटा। किसी से कोई उससे ये नहीं था, उसकी क्या दोस्त थी? हमको था, हमसे मारपीट करता था। कुछ लोगों का कहना है कि परीक्षा में कम नंबर आए थे तो इस कारण उन्होंने सुसाइड किया। आप 12th पास हैं? 12th का मार्क्स वेरी इम्पोर्टेंट होता है कि 11th का। 11th के एक पेपर में आप डीपीएस के प्रिंसिपल सरिता सिन्हा से पूछें कि डीपीएस के तमाम लड़कों का 11th के लड़कों का 11th में मैथ में कम नंबर आया है। कम नंबर आने के कारण मेरा बेटा, मैं खुद टीचर हूँ, 40 को IAS IPS पैदा किया हूँ, कभी मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता है। ये बहुत घिनौना आरोप है, बहुत नीच प्रवृत्ति का आरोप है। मेरा बेटा वैसा था ही नहीं। और ये 11th का मार्क्स कोई इम्पोर्टेंट है? जब मैट्रिक का प्री बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें फेल हो जाता है तब तो उसको प्रमोट करके मैट्रिक का एग्जाम दिलवाया जाता है। 11th का मार्क्स का तो वैल्यू ही नहीं है। ये बहुत झूठा आरोप है। इसके लिए पुलिस प्रशासन को चाहिए कि डीपीएस के प्रिंसिपल से बात करे, उसके क्लास टीचर से बात करे, उसके क्लासमेट से बात करे कि वो कैसा लड़का था, क्या वह इस तरह का कदम उठा सकता था? नेवर, कभी नहीं उठा सकता था। मेरा बेटा वैसा था ही नहीं। बड़ा बेटा भी अभी दिल्ली में पढ़ रहा है। मेरा बेटा किसी से बात नहीं, आपस में दोनों का बहुत उम्मीद था हमको। एक बेटा तो मेरा चला गया, कौन उसको लौटा करके दे सकता है? एक मामूली 11th भी एक पेपर में, बाकी पेपर जबकि सिर्फ उसका नहीं सभी लड़के का। वो देखिए, हम टीचर है, हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं जी इंटरनल एग्जाम में कि थोड़ा टफ क्वेश्चन देते हैं कि लड़का और मेहनत करे, उसके चलते लड़का सुसाइड कर ले, ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। अब ये क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि वो गिरफ्तार करे पुलिस, तुरंत कस्टडी में लेकर के पूछताछ करे, मेरे बेटे को न्याय दे। हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं
धनबाद पुलिस अभी सोई हुई है। सर ने FIR किया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो भी हो सच्चाई सामने निकल कर आए, दूध का दूध पानी का पानी हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले और पुलिस इसमें खोजबीन करे तह तक और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जब तक मेरी पुलिस सपोर्ट नहीं करेगी तब तक हम क्या कर पाएंगे? हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको सपोर्ट चाहिए, मेरे बच्चे का न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हम मेरे बच्चा को। मेरे बच्चे के क्या कसूर था जो उन लोगों ने इस तरह मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया है? बोलिए, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच में दूध का दूध पानी का पानी। कहाँ से कहाँ तक आप लोगों ने रैली निकाली है? रणधीर वर्मा चौक, सिटी सेंटर से रणधीर वर्मा चौक। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।